8 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन हासिल किया हूँ। ये बस मेरे रब को दिखाने के लिए काम किया हूँ। अवाम को दिखाना क्या मतलब, पॉलिटिकल पावर लेके काम करेंगे इंशाल्लाह। कैलकुलेशन तो मेरा एक 250 तक है। 250 वोट बस पड़ेंगे। बस तो सर अब वो अगर जानते हैं तो वो जाके क्या भी उधर लोगों को दम दिए होंगे कि शफी को नहीं डालना होगा। उनको ले मुतवल्ली अरकान जमात है, मालिम है, मुफ्तियान कराम है, सबको लेके बैठो कि कौन सदर बनना चाहते हैं, सबके भी ले को चीटी दाल छोड़ो तो 1 रुपए का खर्चा नहीं आता है। हमारे घर से खर्चा कर ले क्या नाम बड़ापन करने का रहता तो। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि आप तमाम को पता है कि अंजुमन इस्लाम हुबली के इलेक्शंस चल रहे हैं, कि हर कोई उसमें इलेक्शन की भाग दौड़ में लगा हुआ है। इसी तरीके से 4 ग्रुपों ने अपने अंजुमन इस्लाम में नॉमिनेशन भरा। इसी तरीके से एक यहाँ पर एक शख्स हैं जिनका नाम पाटिल मोहम्मद शफ़ी है। इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन 5 तारीख को भरा। एज ए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। आइए आज हम इनसे सवालात करेंगे। अवाम के बहुत सारे सवालात इनके रिलेटेड हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। उसी के मुताबिक पाटिल मोहम्मद शफ़ी से हम बेबाक होकर के इनसे सवालात करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे हर सवालात का वो जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, और सबसे पहले आवाम जानना चाहती है आप कौन हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी पाटिल, मैं 8 स्टैंडर्ड तक एजुकेशन हासिल किया हूँ। मेरा वर्क जो है नेशनल ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क्स के नाम से, मैं ऑटो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हूँ। और हाल ही दिनों से मैं अलहाज मरहूम जब्बार खान होनली साहब मेरे चाचा हैं, वो मैं पॉलिटिकल में उनके साथ रहा हूँ। आपके ख़ास चाचा हैं? नहीं, वो हमारे चाचा ऐसा हैं कि अलहाज जब्बार खान होनली साहब उनकी माँ और हमारी दादी ख़ास बहनें हैं जी। तो वो हमारे वालिद के खाला के बेटे हुए जी। तो उस हिसाब से वो हमारे चाचा हुए। जी ठीक है। आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है? आपने अब तक कितने कैसी खिदमत की हैं? कौम मिल्लत के लिए आपने क्या क्या खिदमत किए हैं? आपके कौन से NGOs चलते हैं, फाउंडेशंस चलते हैं? मिल्लत के लिए आपने क्या काम किया? देखो, मैं हज़रत गौस मौदूद दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की मस्जिद में तकरीबन 8 साल से एज ए सेक्रेटरी के हैसियत से काम कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में मुस्तफ़ा रज़ा चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक बनाया हूँ, उसका प्रेसिडेंट मैं हूँ। अभी रजिस्टर्ड होना बाकी है जी। अंजुमन इस्लाम हुबली में भी वो एंट्री है जी। तो मेरे खिदमात जो है अल्लाह के फजल करम से मैं जो भी खिदमात किया हूँ सोशल मीडिया में नहीं लाया, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं समझता था कि सोशल मीडिया में ला के मैं नहीं, आप जो भी खिदमत किए हैं वो लिख करके रखें आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं, एविडेंस प्रूफ नहीं है। बस मेरे रब को दिखाने के लिए काम किया हूँ। अवाम को दिखाना क्या मतलब है? हमें अवाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम काम करते हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल ये नहीं रहता। हमें काम के टाइम में थोड़ा बहुत टाइम जो रहता है खिदमत करते हैं। हाल ही में एक 15 दिन के पहले जो है मैं हज़रत गौस मौदूद दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से एक तकरीबन 20-25 दिन से एक नया मैं अपने तौर से काम शुरू किया हूँ कि एंटायर एरिया में सबसे पहले क्लीनिंग करना, मतलब झाड़ू मारने का। सबसे पहले हम जब झाड़ू पकड़ते हैं तो हमारी हैसियत जो है वहाँ एक चपरासी की आ जाती है। दरगाह में आप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं? करना ये मैं अपने तौर से वर्क शुरू किया हूँ हाल ही में 20 दिन से। अच्छा। पूरा एंटायर एरिया अंदर से और बाहर से। तो मैं फिर एंजॉय के जरिए मैं अभी हाल ही में प्रसाद भाई जी को एक 15 फुट का हार जो है और 1.5 फुट का जरिया गुलाब का हार भी पेश किया। परसों निगम के चेयरमैन हुए। अब फिर इंशाअल्लाह ताला 14-15 तारीख के बीच में आज मैं मुर्सद स्वामी जी को मिल के आया हूँ। वो बिजी है, मैं उनके ड्राइवर ने बोला कि मैं डेट बताता हूँ। तो बहरहाल मैं 50 लोगों का ब्लड डोनेट करने का प्रोग्राम रखा हूँ मुस्तफ़ा रज़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं 8 स्टैंडर्ड पढ़ा हूँ, तो 8 स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद में इतने जो यहाँ पर 52 मेंबर्स होते हैं अंजुमन इस्लाम के अंदर, तो हर एक ग्रुप से आप आएंगे। अगर आप एज ए प्रेसिडेंट अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो इन 51
मेंबर्स को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप मैनेज करेंगे, क्या उन्हीं पर डिपेंड हो जाएंगे? नहीं, मैनेज करना पड़ता है। मामला क्या कैसे है, मैनेज करेंगे सर? आपकी तो एजुकेशन कम है। हाँ तो देखेंगे। अभी हमारे पास एक कमिश्नर है नूर मंसूर साहब, जो है कॉर्पोरेशन में रिटायर्ड है। इंशाल्लाह ताला उनको लेंगे, उनके डायरेक्शन जो इंसान काबिल है। सर आप सदर बनेंगे, आप प्रेसिडेंट बनेंगे और उनका आप क्यों लेंगे सर? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज माँ के पेट से पैदा हो खाने के बाद सीखना जरूरी नहीं है। अभी बहुत सी चीजें हैं जो जानते नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि बंद करके बैठेंगे। मामला जो है, अब आपको तजुर्बा है सोशल मीडिया में, तो हमें आपसे लेंगे। आपको तजुर्बा है चलाने का? हाँ माशाल्लाह, अंजुमन चला सकते हैं? बेशक चला सकते हैं। जी, आप ये बताइए, अंजुमन आप चला सकते हैं तो कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? 51 जो मेंबर्स वहां पर रहेंगे, कैसे हैंडल कर पाएंगे? अभी कैसे मामला, तब घर से अंजुमन का मानिए घर का है। घर में भी 4 भाई रहते हैं, 5 बहनें रहते हैं, तो सबका भी एक माइंड नहीं होता, सबका अलग अलग सिस्टम रहते हैं। अब जब वालिद गुजरने के बाद में कोई भी एक हैंडल करना पड़ता है, उसी तरह मेंटेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अलहाज जब्बार खान वली साहब थे हमारे बॉस, थे वो हाई कमांड थे हमारे। अभी उनके ही तजुर्बे से हमने सीखा है यहाँ तक। अभी वो तो अल्लाह के फजल से हमारे को उनका तजुर्बा बहुत 100% है हमारे पास। अच्छा, इस तरीके से आप हैंडल कर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तीसरा सवाल हमारा ये है कि अभी जो अंजुमन इस्लाम के अंदर, आप तो अंजुमन इस्लाम से वाबस्ता हैं, जैसे कि आपने अभी जनाब हन्नरली साहब का भी आपने नाम जिक्र किया, तो आप नहीं, मैं इसमें जाता ही रहता हूँ ना। आज मुतल्लिक हैसियत से हजरत गौस मोहद्दीन दीवान दरगाह से मैं सेक्रेटरी। अच्छा। 120 नंबर मेरा अंजुमन में एंट्री है। अच्छा, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, एसी मेंबर। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, तजुर्बा है अंजुमन इस्लाम के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसका आपको तजुर्बा है, ऐसा आप बता रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उसी आप जैसे कि अभी तजुर्बा है, तो आपने स्टडी भी किया होगा कि अंजुमन इस्लाम के अंदर कितने वहाँ पर टीचर्स हैं। अब जो राइट नाउ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितना वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से स्टडीज चलते हैं सर, आप बता सकते हैं? हाँ, अभी तो सबसे पहला वहाँ मैंने क्वेश्चन किया था एसी मीटिंग में कि हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वहाँ पर थोड़ा नॉर्मल है। मैं एक मरतबा मीटिंग में कहा था कि देखो, मेरे खुद के बच्चे शांति निकेतन में पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्यों पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो गलती अंजुमन की नहीं है। अभी जो माली हालत रखने के बाद में भी जाके सदर साहब को बोलते हैं सर साहब इसमें कम करो, तो अंजुमन कैसा चलना? तुम्हें अच्छे से अच्छे टीचर्स को लाना पड़ेगा, तो पेमेंट भी अच्छा देना पड़ता। अभी पेमेंट में हमें कमजोर है, तो हमें भी वैसे लोग। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था कि कितने वहाँ पर स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, अभी कितने स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने टीचर्स वहाँ पर है, कितने वहाँ पर ऑफिस में वर्क करने वाले कारकुन हैं, कितने वहाँ पर हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, क्या इसके आपको आइडिया है? हाँ, अभी काउंटिंग तो हमने नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अब तुम जो बोल रहे हैं कि अंजुमन के इतने स्टाफ्स है, इतने कॉलेजेस है, इतने हमारे पैरामेडिकल्स है, हमारे हॉस्पिटल्स है। अब हाल ही में इलेक्शन डिक्लेयर होके 1 महीना हुआ। अब हमें अंजुमन में कांटेक्ट करते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि जाके वहाँ की खिड़कियों को गिनेंगे कि दरवाजे कितने। आप सवाल ऐसा कर रहे हैं कि स्टाफ का नॉलेज होना क्या जरूरी नहीं है। जब जाते हैं, अभी शादी करके आते हैं, हमें उनके रिलेटिव में कौन कौन है करके हमें कहा उनके कांटेक्ट करते हैं, लड़की को पसंद करके निकाह कर लेते हैं। तुम अब ऐसा बोल रहे हो उनके भाई कहते हैं, उनके बहन कहते हैं, उनके रिश्तेदार कहते हैं, वो जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सर, वो देखिए वो तो पर्सनल होता है, लेकिन ये जो है अवाम का मसला होता है, क्योंकि आप अवाम के वहाँ पर खादिम होते हैं। तो एज ए खादिम होने के नाते क्या होता है कि आपको हर एक अंजुमन इस्लाम में जो एक्टिविटीज चल रही है वहाँ पर टीचर्स कितने हैं, क्योंकि आप ही सैलरी देते हैं ना सर। एज ए प्रेसिडेंट अगर आप बनेंगे तो आप ही सैलरी देते हैं ना, आप ही चेक पर साइन करते हैं ना। हाँ, सही बात। तो आप साइन करते हैं तो आपको मालूम रहता है ना कितने चेक पर मैंने साइन किया, कितने मेंबर्स की, कितने टीचर्स की, कितने प्रोफेसर के मैंने आपको साइन किया, आपको मालूम रहता है ना। सही है ना। अभी हमारे इंस्टीट्यूट से ही चेक आता है कि अंजुमन इस्लाम का, दूसरा कोई सादिक नाम का चेक नहीं ला के तो उसमें प्रेसिडेंट सिग्नेचर करे। आप जो कह रहे हैं ये मैं अपने आप को आपसे कह रहा हूँ कि इसमें जरूरी नहीं है। जी, हाईली क्वालिफाइड को भी अगर आके जाके तुम इस क्वेश्चन करेंगे तो ये बता नहीं सकता। अच्छा अच्छा, वो बता नहीं सकता, मतलब वो साइन जहां पर भी चाहे साइन कर नहीं कर सकता साइन। अच्छा। हमारे अंजुमन का रहता है ना चेक। सादिक का नाम है तो उतना भी मालूम नहीं होता कि सादिक का नाम है क्या अंजुमन का नाम है। एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते तो इंशाल्लाह वो तहकीक कर लेते हैं। आई बराबर कोई सिग्नेचर नहीं रहता वहाँ पर। कैसा रहता है, कैशियर के पास भी जाती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, उसके बाद में जो है उसके 8 दिन तक घूमना पड़ता है चेक लेके। जो भी काम करे अंजुमन में ऐसा है, गए बराबर पेमेंट नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बताना ये चाह रहे हैं कि इसकी कोई नॉलेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर वहां पर अगर कोई सैलरीज के अगर साइन कराना है तो पहले कैशियर के पास जाएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप उसको साइन करेंगे, ऐसा हाँ वो सही बात। साइन करने से पहले आप चेक करके साइन करेंगे, ऐसा आप बता रहे हैं। वहाँ चेक ये करना जरूरी नहीं कि कितने टीचर्स की साइन किया, कितने उसकी प्रिंसिपल की किया, कितने प्रोफेसर की किया, ये जरूरी नहीं है, आप ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, चेक, कोई बात नहीं। इसी तरीके से अभी दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जो हाल ही में हुबली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे में 140 से लेके 160 बॉयज जो है, लड़के जो है वो अरेस्ट हुए थे, वो जेल में गए। तो उसमें से करीबन बहुत ही कम तादाद में बच्चे आए हैं। तो जितने भी बच्चे अंदर हैं अभी, उसके लिए आपने बाहर लाने के लिए क्या इकदाम उठाए? आप उस वक्त कहाँ थे सर? हाल ही में हम यहाँ पर थे, उस वक्त में मेरे हालात थोड़ा ठीक नहीं थे, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से जी। अभी इसी के मामले में अंजुमन में आने से पहले मैंने सबसे पहले प्रहलाद जोशी इनको, हमारे जगदीश शेट्टर साहब को जाके वेलकम किया अभी अंजुमन में आने से पहले, क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन हुए। हाल ही में जाके मैंने सोशल मीडिया में भी फोटोज है मेरे, गुलपोशी करके आया हूँ। वो मेरा मसला इतना है कि अभी गवर्नमेंट सेंट्रल में बीजेपी है, तो उसी तरह बाद में प्रहलाद जोशी साहब के पास भी गया, उनको भी गुलपोशी करके आया हूँ। देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर ऐसा कुछ अल्लाह ताला हमसे खिदमत ले सकता है तो हमें, देखो पॉलिटिकल अभी सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है। अच्छा। तो उस हिसाब से स्टेट को भी लेना पड़ता है। गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व है क्या? इसमें कोर्ट का इन्वॉल्व है सर? पॉलिटिकल है ये सब। देखिए पॉलिटिकल है, सही है, लेकिन कोर्ट तो क्या है, एविडेंस मांगता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर पॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यू है तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत है सर? नहीं, पॉलिटिकल मामला कोर्ट में होते हैं ना, चार्जशीट वगैरह बनाने वाले गवर्नमेंट। ठीक है, कोर्ट में अगर है तो कोर्ट एविडेंस पूछता है, तो वो तो पॉलिटिकल जो भी रहेंगे, जो भी जिसकी भी सरकार रहेगी, वो तो बोलेंगे कि भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट पॉलिटिकल के पावर से तो कोर्ट में जाता हो, उससे पहले थोड़ी कोर्ट में जाता हो। अच्छा। पॉलिटिकल जो है चार्जशीट बनाने टाइम में उधर प्रॉब्लम्स करते हैं। अच्छा। अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ, एक लड़का जो है हमारे दीवा चाचा दरगाह के एरिया का जो था हमारा, बादशाह मुल्ला बोल के, एक दरगाह के नाम से एक बोर्ड था सीमेंट का, हजरत को दीवान शाह नगर करके, मैंने उसको फोड़ दिया। मैं इसलिए फोड़ा हूँ कि मैं आर्च बना रहा हूँ, हाईवे वर्कर्स जो है अंदर नहीं अलाउ करना, छोटा मोहल्ला है, छोटा एरिया। तो मुझे नॉमिनेशन मैंने पीर के दिन करके असर के वक्त में मैं गया, तो शराब के नशे में था, मुझे लगता है उसके पीछे कोई हाथ है, वो कंप्लीट हुआ है। और मस्जिद के सामने सीसी कैमरा भी है, और जो फोन कॉल भी टैप हुआ है। तो मुझे बोला कि शफी भाई आपने परसों मीटिंग में कहा था कि बोर्ड बिठाते हैं, अभी तक नहीं बिठा। मैं बोला एक काम कर, मेरी गाड़ी में बैठ, बोर्ड तो रेडी है उधर, बिठाएंगे। तो फिर वो मेरी गाड़ी पे पेट्रोल उछाल दिया। अभी मामला क्या रहते, वो मेरा लड़का है, मगर वो क्यों उछाला, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। अगर आप एज ए प्रेसिडेंट अगर आप जीत जाते हैं तो जितने बच्चे अभी जेल में हैं उनको कैसे निकालेंगे, या उनके क्या इक़दाम होंगे? पॉलिटिकल पावर लेके काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, पॉलिटिकल का जो भी है पावर लेकर के आप उसका काम करके निकालेंगे। कितने दिन में निकालेंगे सर? अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसमें कितने महीने में निकालेंगे? देखो जी, इसका भी देखिए हर कोई दावा कर रहा है कि हम बच्चों को जीतने के बाद निकालेंगे, तो आप यही दावा कर रहे हैं कि जीतने के बाद? नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। जीतेंगे तो भी निकालेंगे आप? हाँ, कोशिश तो इंशाल्लाह में कर रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, उसके लिए जो करना है, जो भी आएंगे उनके साथ हमें मिलकर काम करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से अवामुन नास का एक सवाल ये आया है हमारे पास कि अवाम जानना चाहती है कि पाटिल मोहम्मद शफी जो है वो किसी पार्टी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, हर पार्टी के पास आप गए, किसी पार्टी ने आपको नहीं लिया, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर आपने जा करके अपनी आपकी इज्जत बचाने के लिए आपने जा करके एज ए प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरा। क्या इसमें सच्चाई है, क्या हकीकत है, जानना चाहते हैं? देखो, कोई पार्टी हमें नहीं निकाले, हमें जो है अलहाज जब्बार खान अली साहब के फॉलोअर्स है, वो हमारे हाई कमांड है जी। अभी हमारे हाई कमांड तो नहीं रहने, नहीं इंतकाल हुआ है। हाँ। तो हमारे ग्रुप में हमसे क्या कहा कि तेरा घर हाल के सामने है, तुझे हाल का चेयरमैन बनाते हैं, उधर अच्छा लगता है आपको मेंटेन। मैं बोला हाल के अंदर जो काम है मैं चेयरमैन रह के भी कर रहा हूँ, नहीं रह के भी करता हूँ, उसमें कोई मामला नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में इंटरेस्ट है, मुझे हॉस्पिटल में मेंबर दो। तो बोले ठीक है। फिर बाद में मेरे से भी अच्छे तजुर्बाकार आए होंगे, इसके लिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने हाजी साहब को भी फ़ोन किया, हमारे हाजी इंदसगिरी साहब को, कि भाई
अगर आपके पास हॉस्पिटल बोर्ड में जगह है तो मुझे दो, मैं आपके यहाँ ज्वाइन होता हूँ। तो बोले नहीं शफी भाई, भी परसों तो एमएलए के पास गुलपोशी किया, तो उस वक्त बोलना चाहिए था कि हम कुछ कोशिश करते थे, मगर आप तो टाइम हो गया। मतलब बहरहाल ठीक है, मैं आगे देखे, बोले आगे का नहीं चाहिए, अभी चाहिए मुझे हम अपने कर्मों का फल अभी तुरंत चाहते हैं। तो फिर बाद में मैंने सोनू सर से भी रब्ता किया, बोला कि हॉस्पिटल में, बोले शफी रात को उठ के फजर बोले हॉस्पिटल चाहिए, हमारे जो लोग हैं वो कहाँ जाना। बोला आप दे सकते हैं तो दो, नहीं जाओ, हमें क्या करना है जी। फिर उसके बाद में अभी लास्ट नॉमिनेशन भरने का टाइम है, मैं तो फार्म भी नहीं लिया था, समझे ना, फार्म नहीं लिया। तो फिर मैंने हमारे अशरफ भाई जो हमारे मंडली ग्रुप के ये है अभी बानी, मतलब फाउंडर है वो, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, अभी पूरा ग्रुप उनके अंडर में चल रहा है। तो मैं उनको होटल में गया तो रात में थक गए, 4 बजे सो गए। फिर मैं बोला उनके आदमी को, कहाँ है अशरफ भाई? बोले सो गए, मैं क्यों डिस्टर्ब करना। तो फिर बाद में मैं उनको फोन लगाया 4-5 मरतबा, फिर वो फोन नहीं रिसीव करे। तो मैं बोला अभी काम करेंगे, अभी टाइम तो नहीं है हमारे पास, अगर आज हमें मौका गंवा लेंगे तो फिर 3 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या किया, उधर जाके इलेक्शन कमीशन बोला फॉर्म, आज कहाँ है फॉर्म देने का टाइम, फॉर्म देने का टाइम खत्म हुआ। तो फिर मैंने उधर एक किसी आदमी ने बताया कि एसडीपी वाले के पास है, तो फिर वहाँ जाके पठान बिल्डिंग में उनकी ऑफिस थी, वहां से कलेक्ट करके मैंने एप्लीकेशन फिलअप कर दिया। तो इतना मामला। नॉमिनेशन आपका सिंबल क्या मिला सर आपको? सीसी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा क्यों चाहिए सर आपको? क्या करना चाहते हैं? निगाह। अभी तुम तो कह रहे, सुनो तुम कह रहे कि इतना बड़ा स्टाफ है तो मैं हर जगह जाके ढूंढ नहीं सकता, सीसी कैमरा है तो इधर काउंट कर सकते हैं। आप ही का जवाब है वो। अच्छा, तो मतलब आप फिजिकली नहीं रहेंगे, मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा करके सीसीटीवी में देखेंगे, मोबाइल में देखते रहेंगे कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। और एविडेंस सीसी कैमरा का डिपार्टमेंट में चलता है, तुम्हें जबान चेंज करते कल। हम ये भी जानना चाहते हैं कि अंजुमन इस्लाम में आपने जो नॉमिनेशन भरा है, जस्ट सिर्फ नाम के लिए भरा है कि जीतने के लिए भरा है? सर, इंसान कोशिश करता है, कोई भी हारने के लिए नहीं भरता, जीतने के लिए। बाकी मेरे रब की जात है। अच्छा, तो इसी तरीके से आपने जो नॉमिनेशन भरा, मिनिमम कितने वोट पड़ेंगे सर आपको? कैलकुलेशन तो मेरा एक 250 तक है। 250 वोट पड़ेंगे तो सर 10,000 वोट हैं सर, 250 क्या करेंगे सर, कैसे जीत पाएंगे सर? जीतने के लिए नहीं बढ़ा हूं मैं जी। अभी लोग शफी के पास काम लिए हैं, कितने लोग शफी को चाहते हैं जी। मेरा टारगेट तो इतना है, बाकी अवाम उन्नास के हाथ में है, और उसके बाद में अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर दिया। अच्छा। तो क्यों नहीं, अगर सिलेक्टेड हम ही हो गए। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने वोट चाहिए? मिनिमम आज के हिसाब से तो कम से कम 3,500 तो होना चाहिए। 3,500 आप खुद बोल रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भरा हूं और मुझे 250 वोट मिलेंगे करके आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो आप हार गए यहाँ। बहरहाल वो मैं आपसे सब कर रहा हूँ ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, अवाम उन्नास के हाथ में। वो उसके बाद में आप तो काउंटिंग बता रहे हैं, बता रहा हूँ कि मैं इतना मैं मेरा कैपेसिटी अभी फर्स्ट एक बार नॉमिनेशन भर के मैं 5,000 लेता हूँ, बोले तो आप बोलेंगे पागल है। अच्छा। देखो आसमान में तारे दिखाना और है, काम करना और है। हम काम करने वाले लोग हैं, हमें जरूरी नहीं है, ये अलग मसला है, समझ गए ना, ये मसला अलग है। वो वक्त आ गया है, अभी तुम समझ लो, इतने लोग बड़े बड़े हमारे से भी कारोबार कर रहे हैं, वो जाके प्रेसिडेंट भर सकते थे, तो कुदरत हमें डायरेक्शन दिया, हमें जाके भरे। अब हमें उसमें ये नहीं कि हम जीत के चाहेंगे, ऐसा नहीं रहता। आप दुकान खोल के बैठे हैं, आप हर दिन का 1,000 रुपए का व्यापार होता है, ऐसा नहीं रहता। कभी नहीं मिलता तो क्या दोष तेरा करते किसी को भी। सही है। मैं 10 नंबर के धंधे क्या हूँ, मेरा मैग्नीस का ट्रक है, मेरा कोल्ड ड्रिंक्स का धंधा है, लकड़ी का धंधा है, मुझे सब तजुर्बा है। ठीक है, एक लास्ट आखिरी सवाल ये रहेगा कि अपोजिशन का कहना है कि पाटिल मोहम्मद शफी ने जो नॉमिनेशन भरा है सदर के लिए, उनके अलावा कोई उनको वोट नहीं डालेगा करके ऐसे उनका दावा है। क्या इसमें सच्चाई है सर? अब वो अगर जानते हैं तो वो जाके क्या भी उधर लोगों को दम दिए होंगे कि शफी को नहीं डालना वोट करके, और इतना कॉन्फिडेंस है होता है क्या? होता है ना, पॉलिटिकल में चलते रहता है। अच्छा, ये तो नॉन पॉलिटिकल है ना सर? नहीं, अभी इलेक्शन इस्लाम जो है ये नॉन पॉलिटिकल स्पॉट है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, तो इलेक्शन क्यों करते हो? 4 चीटी बनाओ, कितने ग्रुप है उनकी चीटी निकाल दो तो खत्म हो गया। नॉन पॉलिटिकल आप कीजिए सर, आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग बड़े बन रहे हैं, तो आप लोग कीजिए इंशाल्लाह। तुम्हें एक मर्तबा दुआ करके हमें भेजो, नेक्स्ट जो है इलेक्शन नहीं होगा, आवाम का पैसा भी खर्चा नहीं होगा। अच्छा, हमारा भी पैसा नहीं खर्चा। अच्छा, ये अंजुमन इस्लाम का इस इलेक्शन में कितना खर्चा होता है सर? अंजुमन इस्लाम का कितना खर्चा होता है टोटल जो अंजुमन पर पड़ता है? 20-25 लाख रुपए खर्चा आता है।
तो हमने सुना है कि 50 लाख रुपए खर्चा होता है। वो तुम्हारे अंडर में रहता है, तुम्हें कैसा करो, मगर 25 लाख का तो हिसाब हमने हमारे अच्छा, ये अंजुमन के ऊपर ही पड़ेगा, वाह। अंजुमन ही भरना पड़ेगा। अंजुमन भरना फिर अच्छा, ये अंजुमन, ये जो पैसा है 25 लाख या 50 लाख जो भी खर्चा आएगा, ये अंजुमन कहाँ से पे करेगी सर? अभी तुम्हारे शादी हालांकि इनकम में, कॉलेज के मेडिकल की इनकम क्या कौन प्रेसिडेंट था, उन्हें जाकर अपने घर से पड़ता क्या? अच्छा, मतलब जो भी फीस आती है, जो भी हॉल में जो भी हमारे को इनकम होता है, वही लेकर के आप 25 या 50 लाख रुपए जो भी खर्चा आता है उसका वो भरते हैं, ऐसे आप बता रहे हैं। हो अभी तुम्हें अगर चाहते हैं, अगर ये अंजुमन में पैसा बच के रहे, आप ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जितने लोग आप नॉमिनेशन भरे हैं, आप 10-10 लाख रुपए जमा करके आप अंजुमन का पैसा बचा सकते हैं। नहीं सर, 10-10 लाख रुपए आप डालिए, फिर आप लड़िए, आप जीतिए, फिर आप अंजुमन का पैसा भी बचा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अब हमारे पास 10-10 लाख रुपए लगाने से उस 1 रुपए की भी जरूरत नहीं। 4 चीटी बनाओ, अच्छे जो परहेजगार लोग हैं उनको ले, मुतवल्ली अरकान जमात है, आलिम है, मुफ्तियान कराम है, सबको लेके बैठो कि कौन सदर बनना चाहते हैं, सबके भी लो, ले को चीटी दाल तोड़ा तो 1 रुपए का खर्चा नहीं आता। अपोजिशन तो कहती है कि अच्छे लोग इसमें आना नहीं चाहते, एजुकेटेड लोग आना नहीं चाहते, बोलते हैं सर फिर कैसे होगा सर? मुफ्तियों को लोग बोल रहे हैं, आप आलिमों को लोग बोल रहे हैं, तो अच्छे लोग आएंगे नहीं तो फिर कैसे? फिर हमारे आलिमा चलते हैं ना। अभी चांद कमेटी में मुफ्ती आलिम नहीं आया तो कौन चांद कमेटी तुम्हें देखते हैं क्या? वहाँ ना, अंजुमन की बात कर रहा हूँ। अंजुमन में बोल रहा हूँ मैं भी। हलाल कमेटी की एक अलग बात है, अंजुमन के अंडर में काम करते हैं जितने भी कमेटियां हैं, लेकिन अंडर करते हैं ना। अंजुमन तो एक डिफरेंट पार्ट है। मैं वही बता रहा हूँ, हर कोई जो है हाई कमांड अंजुमन है जी। अंजुमन के अंडर में आलिमों को भी काम करना पड़ता है। चांद कमेटी आगे बैठे तो अंजुमन से हट के नहीं है, ऐलान जो है अंजुमन की तरफ से जाता है, सेक्रेटरी ऐलान भेजते हैं, प्रेसिडेंट ऐलान भेजते हैं, तब वो जमा। अपोजिशन जो है वो कहते हैं कि भाई अच्छे लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो अंजुमन इस्लाम में आना नहीं चाहते। देखो बोलने सर क्यों नहीं आना? नहीं, बोलने वालों के लिए बोलना आसान है, क्यों नहीं आना चाहते? नहीं आने वाले आओ तो खुद, तुम्हें क्यों नहीं आना चाहते? अच्छे लोग क्यों नहीं आना चाहते? तुम्हें जब काम एक्सेशन एरिया में घर बना ले को आग अंजुमन में रांची करते हैं, बोले तो नहीं होता। हमें लोकल फिरो यहाँ पहला, अच्छा सलम में रहो, जिंदगी करो, हालात क्या है देख लो, उसके बाद में आओ। अच्छा, अभी जितने भी नॉमिनेशन भरे हैं, जैसे कि मजहर खान साहब का एक ग्रुप है, AM इंडिसगिरी साहब का एक ग्रुप है, इसी तरीके से हुन्नली जनाब का एक ग्रुप है, इसी तरीके से और सोनू साहब का एक ग्रुप है, तो इनमें से आपके लिए बेहतर कौन होगा सर? नहीं, हमारे लिए आपकी राय क्या है? सब बेहतर है हमारे लिए। हमें देखो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करने है, वन में एक लैंग बोल को वन सबके साथ दुश्मनी बोलने की जरूरत नहीं। इदारा है, इत्तेहाद से काम करना है, और जो जीतेंगे तो एक ही ना सर? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जो भी आए जी, एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, सब बेहतर हैं तो फिर सब होना चाहिए सर, जीतेंगे तो एक ही ना। हाँ वही तो, हम प्रैक्टिकल नहीं बोलते, सादिक भी हमारे लिए बेहतर है करके, समझ गए ना? तो अल्लाह वो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं रहता, कुदरत के हाथ में रहता है। जिसको बड़ा बनाना वो कुदरत बनाता, कौन भी नहीं करते, वो झूठ बात है, ऐसा करे वैसा क्या भी नहीं होता। जी जी, जो होना जो इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अच्छा, इसी तरीके से और एक लास्ट एंड आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि अंजुमन इस्लाम में जो भी जीत करके जो भी टीम आती है, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या कैशियर हो या सेक्रेटरी हो या जॉइंट सेक्रेटरी हो या फिर जो जितने भी मेंबर हैं, उनको क्या सैलरी होती है क्या सर? नहीं, हमारे घर से खर्चा कर ले जाना, बड़ापन करने का रहता तो अच्छा शौक है। अच्छा, कि इंसान को एक सिस्टम रहता है, क्या रहता है। अब हमारे वालिद हमारे गांव में अंजुमन के सदर भी थे, कारपोरेटर भी, मंडल के मेंबर भी थे। अब हमारे 4 भाई हैं, दूसरे अंग नहीं है, मुझे अकेले की जगह, मुझे शौक है वो। दूसरे भाई अपना कारोबार छोड़ दूसरा क्या भी नहीं करना चाहते, उन्हें जान छोड़ो हम कहीं गुना करते, मुझे शौक है। हमारे बाबा का नाम जिंदा रखना कर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे चिच्चा का नाम जिंदा रखना कर कोशिश कर रहा हूँ। अब सब जना वोच करना कर बोले तो नहीं होता ने। चाहे तुम्हें मीडिया छोड़ को तुम्हें पॉलिटिक्स में आते थे, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है तुम्हें जी, इतने अच्छे सवाल कर रहे थे। तुम्हें चाहे तो इस मरतबा कैशियर कुछ करते थे, पूरी चाबी तुम्हारे हाथ में रहती थी, तुम्हें की चुप बैठे हैं। इंशाल्लाह आगे ट्राई करेंगे हम। करो इंशाल्लाह करो, सब लोग तुम्हें अच्छे लोग नहीं आ रहे कर घर में बैठे तो नहीं होता, आओ फील्ड में काम करो। अच्छे अगर बोले तो तुम्हें 4 पैसे कमा ली, जाग VIP बने तो साल में लोग मर रहे हैं, उनको देखो, उनके बारे में सोचो। हमारे जनाब आते हैं, अच्छा हर लोगों के। अच्छा, इस तरफ के लोगों की मांग है जो अंजुमन इस्लाम रॉयल हॉल है, उसके बाजू में एक वुमेन वर्किंग जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें एक हॉस्पिटल बनाया जाए। अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो हॉस्पिटल बनाएंगे? नहीं, हमारे अब एक शादी हाल बनाएंगे। इनकम है तो शादी हाला में जी। अब अंजुमन चलाना अगर बोले तो शादी हाल की इनकम से अंजुमन चल रही, बाकी तुम्हें एजुकेशन को फीस देते नहीं, सब गरीब आए अगर साइन कर लेकर इदारा कैसा चलना? इदारा चलना कैसा? इदारा चलाने के लिए वो इनकम का सोर्स होना,
जी हाल भी बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा हुआ तो सर, एक बरस में एजुकेशन 50 को शादियां कैसे- फ्री करेंगे हमें। नहीं सर, फिर एजुकेशन को कैसे फरोग देंगे आप? भी अब ये पैसे से तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे टीचर्स को पेमेंट किया जाता, बाकी कहाँ है हमारे पास? इंस्टीट्यूट में नहीं है, मेडिकल में क्या है हमारे पास? हर जगह तुम्हें खाली ये चाहिए, गरीब आए ना, माफ करो। जी ये सिस्टम जाना हमारा। अच्छा हमें लोगों के पास जो जाओ, हमें बोलते हैं ना, मेरी एक गाड़ी आती है, मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज अपना मुस्तकबिल के लिए मैं अपना खुद सोचना चाहता हूँ। अच्छा हर कोई ऐसा सोचे नहीं वो हमारा इधर। मैं तौहीद में गया, मैं बोले थोड़ा कम करो, तो उन्हें बोले ये हमें कम करते हैं, मगर ये हमारा पैसा ज़कात का था। मैं बोला नको, मैं खुद ज़कात दे सकता हूँ तो मैं क्यों ले? तो हर इंसान को ये चाहिए कि इदारा हमारा है, हमें इसे डेवलपमेंट करना, एजुकेशन डेवलप के लिए फाइनेंशियल कंडीशन पावरफुल होना। दूसरे इंस्टीट्यूट आसमान को चले गए, हमें अभी वहां चले गए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल वजह से अब शादी का रिकमेंड लेकर आया, मैं करना कम नहीं करा कर बोले कि वोट डालता नहीं, ये सिस्टम बंद होना। अच्छा, बहुत बेहतरीन। नाजरीन, ये थे पाटिल मोहम्मद शफी साहब, जिनसे हम बेबाक होकर के इनसे सवालात कर रहे थे। इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बेबाकी के साथ में हर एक सवाल के जवाबात को देते हुए नज़र आया। इस प्रोग्राम को जो भी नाजरीन देखेंगे, आप हमें अच्छे कमेंट्स दे करके हमारा आप सपोर्ट कीजिए। जो भी आपके सवालात होंगे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें आप पूछिए, ज़रूर ब ज़रूर हम आपको इसका सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।